जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक अहमद। आप सब दोस्तों को पाक लाइफ 433 में खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं तमाम दोस्त, ठीक ठाक हैं? जी तो दोस्तों, आज का जो हमारा व्लॉग है वो एक पुर इसरार कौम जूझ मजूझ कौम के बारे में है। वो कहाँ रहती है, क्या खाती है, किस हाल में है, आज हम उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। तो ये सारा कुछ जानने से पहले हमारे चैनल पाक लाइफ 433 को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो आएँ अब हम जानते हैं कि ये कौम कहाँ रहती है, किस हाल में है। तो ये कौम किसके बेटे की औलाद से पैदा हुई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की 10 बड़ी निशानियां बताई हैं, उसमें से एक निशानी जूझ मजूझ की कौम के बारे में भी है। जूझ मजूझ की कौम इंसानों पर मुश्तमिल है। बुनियादी तौर पर यह कौम जूझ मजूझ एक कबीला है, जूझ एक कबीला है, मजूझ दूसरा कबीला है। लेकिन कुछ लोगों के जहन में है कि जूझ मजूझ या तो जिन्नात हैं या ये जानवरों और खूनख्वार दरिंदों की शक्ल में मौजूद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये इंसानों की शक्ल में हैं। लेकिन ये वहशी लोग हैं। जूझ का मतलब सख्त है और मजूझ का मतलब हमला आवर लोग हैं, और ये सफाक किस्म के लोग हैं। ये लोग इंसानों की बस्तियों पर हमला करेंगे और इनकी ताकत के आगे किसी इंसान की ताकत इतनी नहीं होगी कि वो इनके आगे खड़े हो सकें। जूझ मजूझ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे से पैदा हुई है। नूह अलैहिस्सलाम का ये बेटा शिमाल की जानब कूच कर गया था जब इनका ये कश्ती वाला वाक़या हुआ था। ये इससे पहले की बात है। ये कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे से पैदा हुई, और कुछ उलमा के नज़दीक ये रूस, चीन वगैरह के मुल्कों में पाए जाते हैं। इन्हीं लोगों में जूझ मजूझ की निशानियां पाई जाती हैं। कुछ रवायात में ये भी दर्ज है कि जूझ मजूझ के 22 कबीले हैं। इनमें से 21 कबीले जो हैं वो ज़मीन पर फितने और फिसाद फैलाते थे, जिनमें से 21 कबीले हज़रत ज़ुल्करनैन की बनाई हुई दीवार के पीछे अब भी कैद हैं। कुछ उलमा के नज़दीक जूझ मजूझ मंगोलों में से भी हो सकते हैं। सिकंदर आज़म के दौर में जूझ मजूझ की दीवार कौम को तलाश किया गया, लेकिन इसका कहीं पे भी कोई सुराग ना मिला। जब हज़रत ज़ुल्करनैन शमाल की जानब गए, वहाँ पे 2 पहाड़ों के दरमियान कुछ लोग पाए गए जिन्होंने हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम को इनके बारे में तफसील से बताया कि इन 2 पहाड़ों के दरमियान से एक ऐसी कौम, खूनख्वार कौम आती है जो हमारी जानी और माली नुकसान करती है, हम पे हमलावर हो जाती है। तो आप एक ताकतवर बादशाह हैं, इनके बारे में इनसे कुछ जंग कीजिए, इनके बारे में हमारी कुछ रहनुमाई करें ताकि ये हमें नुकसान ना पहुँचा सकें। तो बादशाह ज़ुल्करनैन ने इन 2 पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी दीवार बनाई जो इन 2 पहाड़ों ही जितनी थी। फिर उस दीवार को लोहे के साथ अच्छी तरह से लोहे की चादरों से इसको ढांपा और इसमें तांबा भी डाला गया। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ये दीवार है कहाँ पे। बड़े उलमा के नज़दीक ये दीवार बहराए असूद के पास भी हो सकती है। जूझ मजूझ की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। जूझ मजूझ की दीवार जो कौम है वो इस दीवार को रोज़ आती है और अपनी ज़ुबान से चाटती है, और जब शाम को ये वापस चली जाती है तो ये इंशाअल्लाह नहीं कहती और वापस चली जाती है। लेकिन अगले दिन फिर आती है तो वो दीवार उसी तरह ही मुकम्मल होती है, और फिर ऐसा ही होता है कि सारा दिन ये दीवार को चाटते रहते हैं, लेकिन शाम होने पे इनका सरदार इनको वापस ले जाता है कि कल आके इसको फिर से चाटेंगे। उनके जहन में यही होता है
کہ یہ دیوار ایسے ہی ختم ہوگی، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پہ آئیں گے تو اس وقت یہ دیوار انشاءاللہ کہہ کے ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا دیں گے کہ یہ جوج مجوج کی قوم اب آزاد ہو چکی ہے اور ان کی تعداد اور طاقت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ پاک آپ ہی اس قوم کا خاتمہ کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس قوم میں، اس جوج مجوج کی قوم کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کریں گے جس سے یہ قوم کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ اسکندر اعظم کے دور میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا وہاں سے قلعہ بھی دریافت ہوا، جس سے پتہ چلا کہ یہ شمال کی طرف ہی قوم پائی جاتی ہے۔ تو دوستو، اس طرح یہ قوم جوج مجوج کا خاتمہ ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو ہمارا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا۔ پلیز لائک اور کمنٹس ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ ہمارے مزید ایسے ویلوگ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔